कि एकमा जैसे जगह पे भी अब मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया है, होटल का कॉन्सेप्ट आ गया है, एसी कमरे हैं, आने जाने वाले लोगों को कठिनाई नहीं होगी, पर्यटन का विकास। हमसे तो कोई जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब भाजपा क्या चाह रही है? भाजपा चाह रही है कि पार्टी तो अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि 2047 में काफी हलचल है कि मंगल पांडे जी जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर के सिवान में जो है वो आप पे आरोप लगता है कि वहाँ जितने अगल बगल में जो सारे जमीन है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव के जमीन है, जिस वजह से आप मेडिकल कॉलेज वहाँ पे लेकर। नमस्कार, अभी हम एकमा में हैं और एकमा में पहुँचे हुए हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, जो कि भाजपा के बिहार के अलावा कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं और अपने कुशल कार्य से वहाँ पे भाजपा का सरकार भी बना चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, एकमा पहुँचे हैं हुए हैं एक होटल के उद्घाटन में, क्या कहेंगे? ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि एकमा जैसे जगह पे कोई मॉल और होटल खुल रहा है। यह विकास का सूचक है और सोच का भी सूचक है। अब बिहार किस तरफ आगे बढ़ रहा है और बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है, यह इसका संकेत है कि एकमा जैसे जगह पे भी अब मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया है, होटल का कॉन्सेप्ट आ गया है, एसी कमरे हैं, आने जाने वाले लोगों को कठिनाई नहीं होगी, पर्यटन का विकास होगा। और ऐसे ही जब पर्यटन का विकास होता है तभी रोजगार और उद्योग के अवसर भी खुलते हैं। तो मैं वरुण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट किया है। और किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए मनी का इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा बात होता है। तो इस क्षेत्र में यह एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और इसका लाभ संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न कार्यों में दिखाई पड़ेगा। सर, अभी बिहार के राजनीतिक में जितना भूचाल आया हुआ है नीतीश कुमार को लेकर के, क्या फिर से जदयू जो है वो भाजपा के साथ मिलने जा रहा है? देखिए, इस विषय की ना तो मुझे कोई जानकारी है ना ये मेरा विषय है। आप जिस प्रश्न को पूछ रहे हैं वह प्रश्न इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ है। तो अब इंडी गठबंधन के अंदर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसमें क्या बात हो रही है, भाजपा क्या चाह रही है, इसमें तो वही लोग बता पाएंगे आपको। हमसे तो कोई जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब भाजपा क्या चाह रही है? भाजपा चाह रही है कि पार्टी तो अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि 2047 में यह देश विकसित भारत बने। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस देश में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो विखंडित कभी हुई, वह फिर से पुनर्स्थापित हो। जो 22 जनवरी को फिर से अयोध्या में पुनर्स्थापित भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से देश की जनता का आशीर्वाद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मिला और नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता की सेवा की है, एक बार फिर 2024 में देश की जनता का आशीर्वाद मिले और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए गरीबों की सेवा करे। यही चाह सिवान में काफी हलचल है कि मंगल पांडे जी जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिवान से। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ये सब विषय नहीं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम तो सभी क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। हम तो दूसरे राज्यों में भी जाके काम करते रहते हैं। तो पार्टी जहाँ जो काम देती है वो काम करते रहते हैं। ये सब विषय मेरा नहीं। आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सिवान में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज मैरवा में ले जाकर के स्थापना किया गया था। सिवान जिले में हुआ था और जिले में जहां जमीन उपलब्ध होती है, 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, तो 25 एकड़ जमीन जहां पे उपलब्ध हुआ वहां पे उसका मैंने ही शिलान्यास किया था। मेरे ही रहते सारा काम शुरू हुआ था और आज भी उस अस्पताल का निर्माण का काम। मेडिकल कॉलेज को लेकर के सिवान में जो है वो आप पे आरोप लगता है कि वहाँ जितने अगल बगल में जो सारे जमीन है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव के जमीन है, जिस वजह से आप मेडिकल कॉलेज वहाँ पे लेकर के चले गए। पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं, मेरा कौन रिलेटिव है क्या है? और ऐसे रिलेटिव खोजिएगा तो अभी एकमा में हूँ, यहाँ भी चारों तरफ मेरा रिलेटिव है। कहाँ इस बाजार के पीछे भी रिलेटिव है, आसानी, अतरसन, एक एक गाँव का नाम ले लूंगा, सब गाँव में मेरे संबंधी हैं। तो नेचुरल है, आप यदि यहाँ के रहने वाले हैं तो आपके संबंधी तो इसी जिले के आसपास के होंगे। लेकिन विषय वो नहीं था। विषय था कि 25 एकड़ जमीन की उपलब्धता और वह जिलाधिकारी उपलब्ध कराते हैं। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी ने काफी प्रयास करके जिस जगह पे 25 एकड़ जमीन निकाल के राज्य की सरकार को सुझाव दिया था, और वह मुख्य सचिव के स्तर से सारा कुछ होता है, चीफ सेक्रेटरी के लेवल से, तो यह पूरा सरकार का एक व्यवस्था होता है जिस
कड़ी में सारे निर्णय होते हैं, कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, और जहां उपलब्धता थी वहां काम शुरू हुआ। सर अंतिम सवाल एक और भी है सर, अगर 2024 लोकसभा से अगर मंगल पांडे जी जाते हैं तो उनका मुद्दा क्या होगा? नहीं, फिर मैं कर रहा हूँ, ये विषय आप जो पूछ रहे हैं ये बिल्कुल मेरे से जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है। मेरा काम एक ही है, मैंने कहा मैं तो बंगाल का प्रभारी हूँ, अभी कल शाम तक बंगाल में था, दूसरे राज्यों का काम मिलता है वहां जाता हूँ, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी सब जगह घूमते रहता हूँ, कटिहार, पूर्णिया, रक्सौल से लेके कैमूर तक जाता हूँ। तो मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, तो संपूर्ण प्रदेश में जहाँ कार्यकर्ता और संगठन को लगता है कि मुझे जाके काम करना चाहिए, मैं सब जगह जाता हूँ। नहीं, ये सब आप सब लोग का विषय, मेरा